मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटियों से मिलूं, पर अफसोस की बात है कि मुझे अभी तक मिलने नहीं दिया गया। ये कहना है उन दो मासूम बच्चियों के पिता का जो 2 हफ्तों तक अपनी मां नीना कुतीना के साथ कर्नाटक की गुफा में रहीं। नीना कुतीना के साथी का कहना है कि मैं अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूं, लेकिन अधिकारी और सरकार मुझे मेरे परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पिछले हफ्ते कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में गोकर्ण के पास राम तीर्थ की पहाड़ियों में जो हुआ वो सुनकर सब दंग रह गए। पुलिस जब वहां एक गुफा के पास पहुंची तो देखा कि बाहर साड़ियां और कपड़े सूख रहे थे। शक हुआ तो अंदर जाकर देखा कि एक रूसी महिला नीना कुतीना अपनी 2 बेटियों 6 साल की प्रिया और 4 साल की आमा के साथ उसी गुफा में रह रही थी। पुलिस भी हैरान रह गई। जंगल के बीचों बीच बिना बिजली बिना लाइट सिर्फ सूरज की रोशनी में 3 लोग कैसे रह रहे थे। नीना आसपास के गांव में थोड़ा सा राशन ले आती थी और वहीं फ़ोन भी चार्ज करती थी। गुफा में उन्होंने थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर रखा था। पुलिस ने जब उनसे पूछा तो नीना ने कहा कि सांप हमारे दोस्त हैं, वो हमें कुछ नहीं कहते। लेकिन पुलिस को ये सब काफ़ी खतरनाक लगा क्योंकि वो इलाका भूस्खलन और जहरीले सांपों के लिए जाना जाता है। आखिरकार पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर गुफा से बाहर निकाला और पहले एक आश्रम में भेजा, फिर बेंगलुरु के पास एक हिरासत केंद्र में रखा। अब इस नए मामले में ऐसा नया ट्विस्ट तब आया जब नीना के साथी के बारे में पता चला। इसराइल के 38 वर्षीय नागरिक ड्रोर गोल्डस्टीन ने दावा किया कि वो नीना के साथी और उनकी दोनों बेटियों के पिता हैं। जानकारी के मुताबिक ड्रोर ने बताया कि 2017 में उनकी मुलाकात नीना से गोवा के अरम्बोल में हुई थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर साथ रहने लगे। उस वक्त नीना के पहले रिश्ते से 2 बेटे भी थे जो उनके साथ ही रहते थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते में दरार आ गई। ड्रोर का कहना है कि नीना का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था। वो अक्सर लड़ती थी और पैसों की मांग करती थी। फिर 2018 में नीना ने बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं। उनकी पहली बेटी यूक्रेन में पैदा हुई। 2019 में ड्रोर अपनी मां के साथ यूक्रेन गए थे और वहां नीना और बच्ची से मिले। इसके बाद ये तीनों कोस्टा रिका भी गए, लेकिन फिर ड्रोर को इसराइल लौटना पड़ा। 2020 में नीना अपनी बेटी को लेकर वापस गोवा आ गई और उसी साल दूसरी बेटी का भी जन्म हुआ। ड्रोर का कहना है कि उन्होंने बच्चों और नीना के लिए पैसे भी भेजे, लेकिन नीना के रवैये की वजह से वो भारत आने से डरते थे। फिर पिछले साल एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। नीना के बड़े बेटे की गोवा में सड़क हादसे में मौत हो गई। उस हादसे ने नीना को अंदर से तोड़ दिया। ड्रोर ने बताया कि उन्होंने नीना और दोनों बेटियों के लिए पणजी के एक होटल भी बुक करवाया था, लेकिन नीना ने उन्हें बेटियों से मिलने नहीं दिया। अब नीना का ये कहना है कि वो और उनकी बेटियां गुफा में बहुत खुश थीं। नीना के मुताबिक हम सूरज के साथ उठते थे, नदियों में तैरते थे, पेड़ों के बीच रहते थे। मैं खुद खाना बनाती थी, कभी आग जलाकर, कभी गैस सिलेंडर से। गांव से ज़रूरी सामान ले आती थी। हमने मिलकर पेंटिंग की, गाने गाए, किताबें पढ़ी और बहुत सुकून में रहे। नीना का दावा है कि वो पिछले 15 सालों में करीब 20 देशों के जंगलों में रह चुकी हैं। वो खुद को कला और रूसी साहित्य की टीचर भी बताती हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटियां बहुत समझदार और बिल्कुल स्वस्थ हैं। नीना कहती हैं कि मैंने अपनी बेटियों को मिट्टी और रंगों से चीज़ें बनाना सिखाया जो उन्हें देखता है, कहता है कितनी प्यारी और स्मार्ट बच्चियां हैं। वो ये भी कहती हैं कि उनका वीज़ा हाल ही में ख़त्म हुआ है, ना कि 2017 में, जैसा कि पुलिस का कहना है। असल में नीना की ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही अलग है। नीना को कुदरत के करीब रहना अच्छा लगता है, खुले आसमान, हरियाली और सादगी में जीना। नीना को स्कूल जैसी पढ़ाई लिखाई से कोई खास लगाव नहीं है। वहीं ड्रोर का कहना है कि उन्हें अपनी बेटियों की परवरिश की बहुत फिक्र है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि नीना बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजती। उनके मुताबिक नीना उन्हें बस अपने और कुछ दोस्तों तक ही सीमित रखती हैं। उनका कहना है कि मेरी बेटियां अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलती नहीं हैं, ना स्कूल जाती हैं। मुझे उनकी सेहत और दिमागी हालात की चिंता रहती है। ड्रोर का कहना है कि नीना ने उन्हें बेटियों से मिलने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने पिछले साल दिसंबर में गोवा में गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब जब उन्हें पता चला है कि नीना और बच्चियां तुमकुर के हिरासत केंद्र में हैं, तो गुरुवार को वो वहां मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मिलने नहीं दिया। ड्रोर की वकील बीना पिल्लई का कहना है कि ड्रोर सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहे, लेकिन बेटियों से मिलने की इजाज़त नहीं मिली।
ड्रोर अब चाहते हैं कि बच्चियों को रूस ना भेजा जाए और उन्हें बेटियों की साझा कस्टडी मिल सके। ड्रोर की बात का सीधा मतलब ये है कि वो अपनी बेटियों की जिम्मेदारी तो लेना चाहते हैं, लेकिन नीना से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। इस मामले में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO का कहना है कि नीना का वीज़ा तो 2017 में ही खत्म हो गया था और अब उन्हें उनकी बेटियों को रूस वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नीना का पासपोर्ट गुफा के पास ही मिला था और इस बारे में रूसी दूतावास से बातचीत चल रही है। FRRO ने ड्रोर से ये भी पूछा है कि क्या वो नीना और बच्चों की टिकट वगैरह का खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन ड्रोर तो साफ कह चुके हैं कि वो अपनी बेटियों को रूस नहीं जाने देना चाहते। उनका कहना है कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां मेरे ही पास रहें, मैं उनके करीब रहना चाहता हूं। अब ये पूरा मामला उलझ गया है। एक तरफ नीना है जो कहती हैं मैं अपनी बेटियों को खुद पढ़ा रही हूँ, वो खुश हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। दूसरी तरफ ड्रोर है जो कहते हैं कि बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए, दूसरे बच्चों से मिलना जुलना चाहिए ताकि वो सामाजिक तौर पर भी ठीक से बढ़ सकें। आपकी क्या राय है? क्या ड्रोर को अपनी बेटियों की कस्टडी मिल जानी चाहिए या नीना को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।